Hi everyone, I welcome you all to Target Competitive. Hope you are fine and doing well. ये वाले टॉपिक में हम यहाँ पे कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज़ कोविड-19, जो कि एप्लीकेबल रहेगा अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जेके एसएसबी पीएससी स्टाफ सिलेक्शन, चाहे सीजीएल सीएचएसएल हो या फिर कोई और भी एग्ज़ाम लाइक आरआरबी एनटीपीसी हो गया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, रेड वाला बटन दबाओ एंड साथ ही में बेल आइकॉन भी दबाओ। तो यहाँ पे हम क्या कवर करेंगे कोविड के रिलेटेड, यहाँ पे हम पूरी क्रोनोलॉजी देखेंगे रिलेटेड टू कोरोना वायरस। जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स प्लेस हुए हैं उनके रिलेटेड हम यहाँ पे देखेंगे। जनरली हम देखेंगे बायोलॉजी में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू कोविड-19 वो कवर करेंगे। हम इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी भी देखेंगे, यानी कि जो भी कुछ पॉलिटिकल अप्रोच रहा है कोविड-19 के दरमियान वो हम देखेंगे। इकोनॉमिक अप्रोच भी हम देखेंगे। टेक्नोलॉजी लाइक कोई नई टेक्नोलॉजी आई कोविड-19 के रिलेटेड वो हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। एंड साथ ही में कुछ ऑर्गेनाइजेशन लाइक डब्ल्यूएचओ का क्या रोल रहा, डीआरडीओ का क्या रोल रहा। एंड में हम देखेंगे ये वाले टॉपिक के रिलेटेड एमसीक्यूज जो कि किस टाइप के पूछे जा सकते हैं एंड या फिर पूछे जा चुके हैं रिसेंटली। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कोविड-19 को। कोविड-19, ठीक। तो डिजीज़ का नाम क्या है, पहले आपको याद रखना है कि डिजीज़ का नाम क्या है। तो वो है कोविड-19, यानी कि कोरोना वायरस डिजीज़ 2019। क्योंकि ये कब ओरिजिनेट हुई थी, ये ओरिजिनेट हुई थी दिसंबर 2019 में, ठीक। तो इसका नाम क्या है, कोविड-19। एंड जो वायरस का नाम है दैट इज SARS-CoV-2। यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं कि वो समझते हैं कि कोविड-19 और SARS-CoV-2 इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो कोविड-19 इज नॉट द वायरस नेम, इट इज द नेम ऑफ द डिजीज। एंड वायरस का नाम क्या है, दैट इज SARS-CoV-2। जनरली जो SARS-CoV कब 2002 में चाइना से ओरिजिनेट हुआ था, तो इसी के आधार पे इसका नाम भी रखा गया है SARS-CoV-2। क्योंकि सिमिलर टाइप जो कि जनरली ये जो वायरस है ना ये इफेक्ट करता है रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट को। काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कि पेपर में ये जो कोरोना वायरस है ये किस सिस्टम को इफेक्ट करता है हमारी बॉडी के। तो वो है रेस्पायरेटरी सिस्टम, सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम 2, यानी कि SARS-CoV-2, ठीक। एंड कोविड-19 इसको क्यों बोला जाता है, ये नाम दिया डब्ल्यूएचओ ने कब, 11 Feb 2020 में। क्योंकि अगर आप देखोगे ना किसको, कोविड-19 को कहाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ना वहाँ के थ्रू अगर आप देखोगे ना तो वो आपको वहाँ पे आपको यूं कुछ फिगर जो है ना वो दिखेगी, यानी कि रॉयल क्राउन, जैसे क्राउन होता है ना एक प्रिंस का क्राउन, उसी तरीके से ये दिखता है वहाँ पे, इसीलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया, ठीक। अब कोविड-19 ये क्या है, अगर हम देखेंगे ना कोविड-19 यहाँ पे ये जो प्रोटीन है ना इस पे, तो ये है यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन या हम बोले सरफेस प्रोटीन, ठीक। तो ये जो वायरस है ना ये इसी स्पाइक प्रोटीन को, ये जो आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे ये जो स्पाइक्स है ना, ये जो वायरस है ये इसी स्पाइक प्रोटीन को यूज़ करता है ताकि ये बाइंड हो जाए किसके साथ, जो सेल रिसेप्टर होता है ना उसके साथ एक होस्ट सेल में बाइंड हो जाए, ठीक। इसलिए ये खतरनाक है क्योंकि ये पूरा बाइंड हो जाता है एक होस्ट सेल में, ठीक। तो ये याद रखिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, ना कि डीएनए। आपको याद रखना है ये क्या है भाई, ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, दैट इज व्हाई इट इज सो फैटल। कौन, कोविड-19 डिजीज, यानी कि वायरस जो है ये इसलिए काफ़ी फैटल माना जा रहा है, ठीक। अगर हम एपिसेंटर की बात करें तो ये हर एक बंदे को पता होगा, चाइना वुहान सिटी, कब, दिसंबर 2019 में। एंड अगर इंडिया की बात करें तो पहला पॉजिटिव केस कब आया था, तो वो आया था 30 जैन को। कहाँ पे, तो वो आया था केरला में, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देन हुआ क्या था, 11 मार्च को डब्ल्यूएचओ ने क्या डिक्लेयर किया, कोविड-19 को पेंडेमिक। क्या डिक्लेयर किया, पेंडेमिक। लाइक आउटब्रेक होता है, एपिडेमिक होता है, एंडेमिक होता है, पेंडेमिक होता है। तो कोविड-19 जो कि है पेंडेमिक, क्योंकि ये है वर्ल्ड वाइड, ठीक। तो कब, 11 मार्च ने किसने डिक्लेयर किया, डब्ल्यूएचओ ने। पेशेंट जीरो, जो पेशेंट जीरो या फर्स्ट डॉक्यूमेंट पेशेंट है ना उनका नाम क्या है, वी जुआन, जो कि एक फीमेल है। और इनको कब आइडेंटिफाई किया गया, इनको 30 मार्च को आइडेंटिफाई किया गया कि ये पेशेंट जीरो है या फर्स्ट डॉक्यूमेंट पेशेंट ऑफ दी कोविड-19 डिजीज, ठीक।
यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि WHO का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WHO का हेड क्वार्टर कहाँ पे है और WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है, ये आपसे पूछा जा सकता है पर्सनालिटीज़ में। तो हेड क्वार्टर कहाँ पे है, जेनीवा में, एंड डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एडहैनम। काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि हेड क्वार्टर जो है ना WHO का, वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो है भाई जेनीवा में। नेक्स्ट हम देखेंगे एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, जो कि लाई गई है कब, कोविड-19 के दौरान में। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 में जो बना था ना, तो इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत इंडिया में या हम बोले वर्ल्ड वाइड में क्या हुआ, 15 मार्च को, अगर हम इंडिया की बात करें तो 15 मार्च को जो N95 मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर्स है ना, इनको डिक्लेयर किया गया एज एन एसेंशियल कमोडिटी। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे इस एक्ट के तहत जो है ना, गवर्नमेंट जो है ना, वो खुद प्राइस जो है ना, इन जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है ना, इनकी प्राइस खुद सेट करती है इस एक्ट के तहत। ये आपको याद रखना है। देन एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 में जो बना था, इसके तहत क्या है, इसके तहत आपको याद रखना है, इसमें जनरली 4 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 4। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2, क्योंकि सेक्शन 2 के तहत एक स्टेट गवर्नमेंट या एक स्टेट जो है ना, वो मेजर उठाता है। अगर वहाँ पे कोई आउटब्रेक हुआ है किसी बीमारी का, तो वो वहाँ पे मेजर्स उठाता है। लाइक हमने देखा कि राजस्थान जो पहला स्टेट बना जिन्होंने क्या किया, लॉकडाउन इम्पोज किया, कब, मार्च 22 को। तो इसीलिए इम्पोज किया क्योंकि जो हेल्थ, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन है ना, ये आती है स्टेट लिस्ट में। जनरली 3 लिस्ट्स होती है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो ये जो स्टेट लिस्ट है ना, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजंस होते हैं, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है। तो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन ये कहाँ पे आती है, ये स्टेट लिस्ट में आती है। तो इसीलिए हमने देखा कि राजस्थान ने खुद पहले क्या इम्पोज किया, लॉकडाउन, और इसके बाद मार्च 25 को नेशन वाइड लॉकडाउन आया इंडिया में। इनकी पहला जो लॉकडाउन फेज था 21 डेज के लिए, वो इम्पोज हुआ था मार्च 25 को। एंड यहाँ पे आपको याद रखना होगा, जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी अराइज होती है, तो जनरली पहले क्या उपयोग में लाया जाता है, तो पहले सेक्शन 144 का यूज़ किया जाता है। देन सेक्शन 144 के तहत अगर कंट्रोल ना हो जाए तो लॉकडाउन लगाया जाता है, एंड फिर मोस्ट सीवियर कर्फ्यू लगाया जाता है। एंड हमने देखा जनरली कि पंजाब में जो कि लोग खुलेआम घूम रहे थे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या इम्पोज किया, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने कर्फ्यू इम्पोज किया। तो ये आपको याद रखना है कि पंजाब स्टेट जो पहला स्टेट बना जहाँ पे कर्फ्यू इम्पोज हुआ था। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन रिलेटेड टू हेल्थ एंड रिसेंटली यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटेड टू क्वारंटीन। ये पूछा गया था कि क्वारंटीन के रिलेटेड कौन सा सेक्शन होता है पब्लिक हेल्थ में या पब्लिक हेल्थ सेफ्टी में। तो 269 सेक्शन 269 ये क्या कहता है, ये कहता है नेग्लिजेंट के रिलेटेड, यानी कि अगर बंदा नेग्लिजेंट है यानी कि लापरवाह है। एंड 270 मैग्लिजेंट के रिलेटेड, एंड 271 क्वारंटीन के रिलेटेड। तो यहाँ पे अगर आप ये चीज़ें वायलेट करोगे ना, तो आपको जेल या फिर आप पे कोई और जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्नोलॉजी के रिलेटेड कुछ चीज़ें। ठीक, फर्स्ट चीज आरोग्य सेतु ऐप, जो कि कब लाई गई, जो कि एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप है, कब बनाई गई, 2 अप्रैल को ये भाई लॉन्च की गई। कौन, आरोग्य सेतु ऐप, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंड इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, इनके ब्रांड एम्बेसडर जो बनाए गए हैं आरोग्य सेतु ऐप के, तो वो है अजय देवगन, ये आपको याद रखना होगा। और ये जो आरोग्य सेतु ऐप है ना, इसको ओपन सोर्स बनाया गया कब, 29 मई को। क्या बनाया गया, ओपन सोर्स। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड के हो तो आपको पता होगा कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी क्या होती है। जनरली एक तो होता है ओपन सोर्स, दूसरा होता है प्रोप्राइटरी। ओपन सोर्स में क्या होता है, जो सोर्स कोड होता है ना किसी भी ऐप का, तो वो अवेलेबल होता है, एक तो अवेलेबल होता है, एंड जो पीपल है ना दे कैन मॉडिफाई इट, कहाँ पे, ओपन सोर्स में। यानी कि इसमें नई चीज़ें, नई चेंजें, यहाँ पे कुछ नई चेंजें ला सकते हैं, कहाँ पे, ये वाले ओपन सोर्स में। ठीक, नेक्स्ट कोविड-19 सर्च इंजन, तो ये किसने लॉन्च किया, तो ये किया केरला ने लॉन्च। याद रखना है नाम क्या है, तो नाम है यहाँ पे विलोकॉना,
विलोकाना है। तो ये आपको याद रखना है। कोविड-19 सर्च इंजन किन्होंने लॉन्च किया, तो वो किया केरला ने। एंड नाम क्या रखा, नाम रखा विलोकाना। लाइक सर्च इंजन होता है, लाइक गूगल होता है सर्च इंजन, तो ये आपको याद रखना है कोविड-19 के रिलेटेड में। तो यहाँ पे हो गया आरोग्य सेतु ऐप एंड कोविड-19 सर्च इंजन। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे सार्क 2020, जो कि सार्क मीटिंग हुई थी इस साल काफ़ी टाइम के बाद हुई थी, जो कि एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। एंड सार्क में आपको पता होगा कि 8 मेंबर्स हैं एशियन कंट्रीज। एंड सार्क की जो फुल फॉर्म है दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कॉरपोरेशन, जहाँ पे 8 कंट्रीज हैं। एंड यहाँ पे मैन आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे इंडिया ने कितना अमाउंट स्पेंड किया, तो वो किया $10 मिलियन US, ठीक, किस लिए, ताकि वो फाइट कर पाए कोविड-19 को। एंड साथ ही में यहाँ पे क्या हुआ, एक इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जो कि एक वेब पोर्टल के तहत लॉन्च किया गया। एंड किन्होंने लॉन्च किया, ये किया नेशनल हेल्थ प्रोग्राम ने। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि सार्क जो 2020 मीटिंग हुई थी, यहाँ पे हुआ क्या था। तो इंडिया ने इतना अमाउंट स्पेंड किया और ये वाला वेब पोर्टल लॉन्च किया गया, ठीक। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक। नेक्स्ट, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, जो कि दवाई या मेडिसिन इंडिया ने एक्सपोर्ट की थी बाकी डिफरेंट कंट्रीज को, लाइक USA। तो ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि वो मेडिसिन का नाम बताइए, तो दैट इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। देन फर्स्ट मेड इन इंडिया एंटीबॉडी डिटेक्शन किट का नाम आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज कोविड काउच एलिजा। तो ये आपको याद रखना है, कोविड काउच, ये क्या है भाई, ये है फर्स्ट मेड इन इंडिया एंटीबॉडी डिटेक्शन किट। देन 12 मई की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इंडिया ने 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज रिलीज किया, जो कि 10% ऑफ GDP था, जो कि 10% ऑफ इंडियन GDP था। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट था, बट ये जो अमाउंट था ना, ये काफ़ी लेट आया। क्या आया, लेट। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। देन PM केयर्स वर्सेस PM NRF, आपने देखा कई टाइम पे न्यूज़ चैनल्स में चल रहा था। एंड यहाँ पे मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा रिलेटेड टू PM केयर्स एंड PM NRF। PM केयर्स क्या होता है, अगर आप फुल फॉर्म की बात करें, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशंस। तो यहाँ पे 4 मेंबर्स होते हैं। एक तो होता है चेयरमैन, जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है, देन डिफेंस मिनिस्टर होता है, देन हेल्थ मिनिस्टर, देन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि हेल्थ मिनिस्टर इंडिया के इस टाइम है डॉक्टर हर्षवर्धन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड फाइनेंस मिनिस्टर जो है दैट इज निर्मला सीतारमन। एंड यहाँ पे जो मिनिमम डोनेशन है ना, दैट इज ₹10। वो क्या है, दैट इज ₹10। कहाँ पे, PM केयर्स। एंड अगर हम बात करें PM NRF, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ठीक, जो कि लाया गया था कब, 1948 में, किनके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जनरली ये किसके लिए बनाया गया था, जनरली जो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, नेशनल रिलीफ फंड, अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन या फिर मेजर एक्सीडेंट हुआ था कहीं पे, तो वहाँ पे डोनेशन के लिए ये लाया गया था। एंड इसमें क्या होता था, इसमें एक चेयरमैन होता था एंड बाकी स्टाफ रहता था। एंड यहाँ पे मिनिमम डोनेशन कितना, यहाँ पे मिनिमम डोनेशन कितना होता था, दैट इज ₹100, ठीक। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कहाँ पे, अपॉइंटमेंट्स में सुनील कुमार गुप्ता, जो कि ऑडिटर बनाए गए, किसके, जो PM केयर्स फंड है ना, इससे ऑडिटर जनरल बनाए गए। नेक्स्ट हम देखेंगे DRDO, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा कोविड-19 के दरमियान, किनका, DRDO का, ठीक। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इनके जो चेयरमैन है दैट इज डॉक्टर सतीश रेड्डी। लास्ट ईयर RRB में क्वेश्चन पूछा गया कि चेयरमैन ऑफ DRD कौन है, दैट इज डॉक्टर सतीश रेड्डी। इन्होंने क्या किया, जो मेजर यहाँ पे थिंग्स हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले UV डिसइंफेक्टेंट टावर यहाँ पे बनाया। कहाँ पे, इंडिया में बनाया पहली बार UV डिसइंफेक्टेंट टावर। यहाँ पे होता क्या है, अगर आप देखोगे, ये है यहाँ पे UV डिसइंफेक्टेंट टावर। यहाँ पे जनरली जो मेजर या प्रून एरियाज थे ना, जहाँ पे कोविड-19 आउटब्रेक काफ़ी ज़्यादा हुआ था एंड काफ़ी इन्फेक्शस, यानी कि 100% इन्फेक्शस एरियाज में वहाँ पे पॉसिबल नहीं था कि मैनुअली सैनिटाइजेशन की जाए। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे अल्ट्रा रेज, अगर आप देखोगे ना, UV रेज का इस्तेमाल किया जाता है सैनिटाइजेशन में, ठीक, सैनिटाइजेशन में। तो दैट इज UV डिसइंफेक्टेंट टावर, ठीक। चेयरमैन कौन, डॉक्टर सतीश रेड्डी। एंड साथ ही में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल, किन्होंने बनाया, DRDO ने। कहाँ पे बनाया, दिल्ली में, इन 12 डेज। ये आपको याद रखना है, जो कि कोविड-19 के रिलेटेड हॉस्पिटल है, कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक। ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट आपको याद रखना है कि इंडिया इसी साल बना इंडिया क्या, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पीपीई। पीपीई क्या होता है, ये होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जनरली जो हमारे हेल्थ वर्कर्स थे ना कोविड-19 के दरमियान, उन्होंने ये चीज़ें पहनते थे, पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट, ठीक। तो इंडिया इसी का बना है सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, फर्स्ट इज चाइना, ये भी आपको याद रखना है। एंड अगर हम जेएंडके की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज आई एम फ्रॉम जेएंडके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जेएंडके में एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव चल रहा है दैट इज रिगार्डिंग कोविड-19, तो उस इनिशिएटिव का नाम क्या है, तो दैट इज सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वैक्सीन के रिलेटेड। तो वैक्सीन जनरली जो अंडर वर्क चल रही है या फेज 3 में चल रही है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे रशिया की पहली वैक्सीन आई थी, उसका नाम क्या है, दैट इज स्पुतनिक व्यू। चाइना की कोरोना वैक। इंडिया की आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोवैक्सीन। जनरली आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडिया की। एंड जो फर्स्ट अप्रूव होगी ना WHO के द्वारा वर्ल्ड वाइड, उसका भी आपको याद रखना होगा नाम, जो कि अभी आने वाली है, ठीक। एंड ये जो कोवैक्सीन है, इसको कौन डेवलप कर रहा है, इसको डेवलप कर रहा है ICMR एंड भारत बायोटेक, ठीक। भारत बायोटेक जो कि एक कंपनी है, कहाँ पे, हैदराबाद में। एंड हैदराबाद को ही बोला जाता है इंडियाज वैक्सीन कैपिटल। क्या बोला जाता है हैदराबाद को, इंडियाज वैक्सीन कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहाँ पे है, दिल्ली में। इनके चेयरमैन कौन है, दैट इज बलराम भार्गवा, ये भी आपको याद रखना होगा। दैट दिस इज ऑल अबाउट वैक्सीन। नेक्स्ट है यहाँ पे टेस्ट से रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोविड-19 के रिलेटेड। तो जनरली यहाँ पे 2 मेन टेस्ट यूज किए गए थे कोविड-19 के टाइम। पहला है भाई RT-PCR यानी कि रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। दूसरा है रैट टेस्ट यानी कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, या हम बोले सिंपली एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक। अब ये टेस्ट होता कैसे है, जो वायरस RNA होता है ना, वायरस का RNA, उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू DNA। क्या किया जाता है, कन्वर्ट इनटू DNA, ठीक। बाय प्रोसेस कॉल्ड, उस प्रोसेस का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक। एंड देन जो वायरस होता है ना, इसको डिटेक्ट किया जाता है। तो RNA को कन्वर्ट किया जाता है DNA में, ठीक, बाय प्रोसेस कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड देन जो वायरस होता है ना, इसको डिटेक्ट किया जाता है, ठीक। एंड अगर हम हाल ही में बात करें, सितंबर में क्या हुआ कि इंडिया ने एक और टेस्ट को अप्रूव किया जिसका नाम है फेलुडा टेस्ट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे RT-PCR की, तो ये जो टेस्ट होता था ना, इनिशियली ये होता था 1 to 2 डेज में। जनरली यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एक पाइप इंसर्ट की जाती थी अप टू लंग्स, जो लंग्स होते हैं ना, ह्यूमन लंग्स, वहाँ तक। तो काफ़ी खतरनाक टेस्ट होता था ये, काफ़ी लोग डर के भाग जाते थे इस टेस्ट को देख के। तो जनरली इसमें टाइम कितना लगता था, 1 to 2 डेज। एंड अगर हम रैट टेस्ट की बात करें, इसमें लगता था अराउंड 1 to 3 आवर्स, ठीक, रैट टेस्ट में। बट इनमें कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, तो इसलिए इंडिया ने हाल ही में क्या अप्रूव किया है, फेलुडा टेस्ट, जिसको कि डेवलप किया CSIR और टाटा ग्रुप ने, जो कि एक पेपर बेस्ड स्ट्रिप टेस्ट है। एंड ये जनरली अगर हम देखें, ये भी होता है विद इन 30 मिनट्स। क्या होता है, विद इन 30 मिनट्स। एंड लेस कॉस्टली है, जनरली यहाँ पे ₹500 पे किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोविड-19। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड यहाँ पे हम देखेंगे कुछ MCQs जो कि पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच सेक्शन ऑफ हेल्थ इज रिलेटेड टू क्वारंटीन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्वारंटीन के रिलेटेड कौन सा सेक्शन है, तो दैट इज 271। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आरोग्य सेतु ऐप, तो ये है अजय देवगन। वायर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO, तो दैट इज जेनेवा। हु इज द चेयरमैन ऑफ DRDO, दैट इज सतीश रेड्डी, डॉक्टर सतीश रेड्डी। विच आर द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट रिलेटेड टू कोविड-19, तो कोविड-19 के रिलेटेड कौन सा टेस्ट नहीं है, RT-PCR बिल्कुल है, एंटीबॉडी टेस्ट बिल्कुल है, फेलुडा टेस्ट बिल्कुल है, तो एलिसा टेस्ट जनरली एड्स के लिए यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कोविड-19। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड जितने भी मैंने पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हैं ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो एवरीबडी टेक केयर, बाय बाय।